खर्च के लिए पैसा, बेटे की शादी हो गई, पिताजी की पॉकेट में 10 रुपए पड़े हुए थे, निकाल करके दे दिए। लड़का 10 रुपए लेकर के मेला देखने के लिए चला गया, और जैसे मेला देखने के लिए गया तो इस किनारे से उस किनारे पर निकल गया। उसने न तो 10 रुपए का कुछ लिया और ना किसी को कुछ दिया, और ना कुछ खाया ना कुछ पिया। वापस लौट करके आ रहा था, और जब वापस लौट करके आ रहा था तो रास्ते में एक शीशा वाले की दुकान पड़ी। लड़का खड़ा हो गया, उसने कहा एक भैया मुझे भी बताना। दुकानदार ने शीशा लड़के के हाथ में दे दिया। लड़के ने जैसे शीशा में अपना चेहरा देखो, लड़का मन में विचार करने लगा, क्या वो तो हम तो हो गए। एक खेतों पर काम करने के लिए चला जाया करेगा और एक घर पे रह जाया करेगा। कितने पैसे का दिया कि 10 रुपए का। लड़के ने पॉकेट में से 10 रुपए दे दिए और शीशे को अपनी पॉकेट में रख करके घर को चला गया। शाम का समय हुआ, पिताजी ने कहा बेटा कि यहाँ के पशुओं के लिए कुछ चारा ले आओ। लड़का मन में विचार करने लगा, आज बेचारा मेले का परेशान है, इसको कल से भेज दिया करूंगा और आज खुद धन लेने के लिए चला जाऊंगा, खुद चारा लेने के लिए चला जाऊंगा। और लड़का तुरंत ही चारा लेने के लिए अपने कपड़ों को उतार के चला गया। घर पर पत्नी भोजन बना रही थी, और जब पत्नी भोजन बना रही थी तो भोजन बनाते बनाते पत्नी के मन में विचार आया कि आज हमारे स्वामी जी मेला देखने के लिए गए थे। लड़के की जो बहू थी उसके मन में विचार आया कि आज हमारे पतिदेव मेला देखने के लिए गए थे, और जब मेला देखने काजे गए तो हमारे काजे कच्चू खाए काजे लाए होंगे। और वो पत्नी तुरंत ही वहां से खड़ी हो गई, और खड़ी होकर के महाराज अपने बेडरूम में गई, और बेडरूम में जाकर के महाराज उसने लड़के के कपड़ों को टटोलना प्रारंभ कर दिया। और जैसे कपड़ों को टटोलना प्रारंभ किया तो उसमें शीशा रखा हुआ था। बहू ने शीशा को निकाला, और जैसे निकाला अपना चेहरा देखा, बहू जोर जोर से रोने लगी। बहू जोर जोर से रोने लगी। बाहर सास बैठी हुई थी, सास को मालूम पड़ा, सास दौड़ करके आई, और सास दौड़ करके आकर के कहने लगी बहू क्या बात है, क्यों रो रही है। बहू चिल्लाती हुई कहने लगी, अरे मैया अपने लल्लू की करतूत तो देखो। क्या बात है कि वे तो दूसरी ले आए। बुढ़िया कहने लगी बताना, और तुरंत ही शीशा बुढ़िया के हाथ में दे दिया। बुढ़िया ने शीशा देखा, एकदम बुढ़िया भी जोर जोर से रोने लगी। बुढ़िया कहने लगी बेटा शांत है जा, ले तो आयो है पर बूढ़ी बड़ी लेके आयो है। अब सास बहू दोनों रो रही हैं। बाहर ससुर साहब बैठे हुए थे। ससुर साहब दौड़ करके गए, क्या बात है भाई क्यों रो रही हो। बुढ़िया ने कहा अपने लल्लू की करतूत तो देखो। शीशा बुड्ढे के हाथ में दे दिया, और बुड्ढा भी जोर जोर से रोने लगा, और कहने लगा जी मत जा तेरे ही तो मोहिया तो जो दूसरा बुड्ढा कहते उठाए लायो। कहने का मतलब क्या है, शक दोस्ती को दुश्मन बना देता है। हो तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियां है, हाय हाय तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। तेरी गलियों का हुआ आशिक, तू एक नगीना है। वो तेरी नजरों से कन्हैया, तेरी नजरों से सामने ये जाम पी
तेरी गलियों का मासिक तू एक नगीना है। यार गले जो तूने तू ही दबा देना। अपने पति को धोखा दे करके अपने अंधे बूढ़े लंगड़े जर्जर पति को वृद्ध रोग वश जड़दनहीना अंध बधिर क्रोधी अति दीना ऐसे उपत कर की अपमाना और नारे पाए यम परद बनाना। अगर कोई स्त्री अपने अंधे बूढ़े लंगड़े जर्जर पति को अवसर प्रदान करके अगर परपुरुष के साथ में प्यार करती है तो उसके लिए भी बाबा ने क्या लिख दिया बेटा, पति प्रतिकूल। पति प्रतिकूल जन्म यही जाई विधवा तो दूसरे जन्म में जाकर के महाराज उसको बहुत भोग भोगना पड़ता है। आगे चल करके महाराज श्री विदुर जी बोले, हे ब्राह्मण शीलवतां सृष्टे दक्षो तो हित वत्सला